ओशो के प्रवचन में एक बड़ी अनूठी कथा आती है कि एक चौराहे पर गांव के बाहर एक भिखारी बैठा रहता था, आने जाने वालों से भीख मांगता था, लेकिन अक्सर उसका झगड़ा हो जाता था अजनबियों से। और झगड़े का कारण बड़ा विचित्र था। कोई अजनबी व्यक्ति उस चौराहे से गुजर रहा, कोई और वहां था नहीं। स्वभाव होता है अगर उसको रास्ता नहीं मालूम तो वो भिखारी से पूछता था कि बाबा बस्ती का रास्ता कहाँ है। भिखारी उसे बता देता बस्ती इस तरफ है। वो जाता, कोई 1 किलोमीटर दूर वो पहुंच जाता था मरघट में। वहां कब्रिस्तान था, शमशान घाट था। उसे बड़ा गुस्सा आता कि मैंने पूछा था बस्ती का रास्ता, इसने शमशान घाट भेज दिया। कैसा पागल आदमी है। फिर 1 किलोमीटर वापस आता। स्वभाव होता है भिखारी से वो लड़ता झगड़ता। भिखारी कहता कि शायद तुम्हारी डिक्शनरी में और मेरी डिक्शनरी में, हमारे भाषा कोश में बस्ती शब्द का अर्थ अलग अलग है। तो मैं जिसको बस्ती कहता हूं मैंने वहां का रास्ता बताया। बस्ती का मतलब है जो बस जाए तो फिर बसी रहे, बस्ती ही चली जाए और बस्ती चली जाए। तो वो जो कब्रिस्तान है आज तक वहां जो गया है वहां से कभी वापस नहीं लौटा। जो वहां बस गया स्थायी रूप से बस गया, और आए दिन नए नए लोग वहां पहुंचते जाते हैं और परमानेंट रेसिडेंस उनका वहां पे होता जाता है। मैं तो उसी को बस्ती कहता हूं। शायद तुमने दूसरी जगह के बारे में पूछा होगा, वो रास्ता इस तरफ है, लेकिन मैं उसे बस्ती नहीं कहता। वहां मनुष्य रहते हैं, गांव है, बाजार है, सब कुछ है वहां पर, लेकिन वहां आज तक कोई बस नहीं पाया। जो भी वहां रहते हैं, मकान बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, दुकान चलाते हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर कोई टिकता नहीं। सब मर जाते हैं और सबको उठा के एक दिन वहां से ले जाते हैं। तो उसको बस्ती कैसे कहें। वहां तो आज तक कोई नहीं बस पाया, एक आदमी वहां नहीं बस पाया। बसने की कोशिश करते हैं मगर कोई सफल नहीं हुआ, हर व्यक्ति नाकामयाब। यहां तक कि उस बस्ती का जमींदार, वहां का राजा, उसके मंत्री, राज परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सब मरते चले आ रहे हैं, कोई नहीं बसा। इसलिए मैंने उसका नाम बस्ती नहीं करता। वो मरघट है क्योंकि वहां पर सब लोग मर जाते हैं, उसका नाम मरघट है। और मैंने जहां तुम्हें बताया था बस्ती, वो असली बस्ती है। वहां कभी कोई कॉलोनी उजड़ती ही नहीं। लोग कहते तुम्हारा दिमाग खराब है। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, पर उस भिखारी ने जो बात कही उस पर गौर करना। हम जिसे शहर कह रहे हैं, नगर कह रहे हैं, वहां आज तक कभी बस्ती बसी, हमेशा उजड़ती रहती है, बस्ती तो कभी नहीं। हम जिसे जीवन कहते हैं वह मृत्यु की तरफ यात्रा करने का पथ है, एक मार्ग है जो मरघट तक जाता है। इसको कैसे जिंदगी कहें, कहां है इसमें जीवन। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में, उसकी पत्नी शिकायत कर रही थी कि सब लोग अपनी अपनी बीवियों को अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझे कहीं ले ही नहीं जाते। नसरुद्दीन का शिकायत मत करो, बैठो कार में, अब भी तुरंत चलते हैं। पत्नी फटाफट सज धज के कार में आके बैठ गई। नसरुद्दीन ने गाड़ी ड्राइव की और आधे घंटे बाद ले जाकर एक जगह खड़ी कर दी। कहा कि आ गई वह जगह, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अच्छे से देख लेना। पत्नी बड़ी खुशी में बाहर निकली, दरवाजा खोल के। उसने देखा यहाँ तो कब्रिस्तान लिखा हुआ है। उसने कहा बड़े मियाँ यहाँ कहाँ ले आए, ये तो कब्रिस्तान है। नसरुद्दीन का रे पगली, यहां आने के लिए तो लोग मरते हैं, वो तो हम तुम्हें कोई जीते जी ले आए दिखाने, यहां आने के लिए लोग मरते हैं। नसरुद्दीन का व्यंग, उसका कटाक्ष समझना। हर व्यक्ति आखिर वहीं पहुंच जाता है। तो हम संक्षेप में ऐसा कह सकते हैं कि मरने के लिए लोग जीते हैं,
मुझसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं अक्सर उत्तर नहीं देता, ये सुन के तुम दुखी हो जाओगे। जीवन जिस दिशा में जा रहा है वो वही है जहां नसरुद्दीन लेकर गया अपनी बीवी को। क्या इसे जीवन कहना ठीक है? या मरने की धीमी प्रक्रिया? हाँ, मरने में समय लगता है, 60-70 साल, 80-90 साल। कोई जिद्दी लोग हैं 100-100 साल भी जी जाते हैं, बहुत जिद्दी हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, मगर जा वहीं रहे हैं, कहीं और नहीं पहुंच सकते। हम धोखे में कि हम फला जगह जा रहे हैं, ढका जगह जा रहे हैं, घूम फिर के हम पहुंच जाएंगे वहीं। हम नहीं पहुंचेंगे, 4 लोग उठा के हमें ले जाएंगे। एक प्रश्न चिन्ह आपके हृदय में उत्पन्न करना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मार्क। हम जिसको जीवन कहते हैं, क्या यही जीवन है या मरने की धीमी प्रक्रिया है? अगर यह प्रश्न चिन्ह आपके अंदर उत्पन्न हो गया तो निश्चित रूप से एक दूसरा सवाल पैदा होगा, फिर वास्तविक जीवन, परम जीवन, दिव्य जीवन क्या है? शाश्वत और सनातन जीवन क्या है? अगर कुछ है तो उसे खोजा जाए। जिस व्यक्ति ने भी मृत्यु के तथ्य का भर आंख अवलोकन किया, निरीक्षण किया, उसके जीवन में एक स्पिरिचुअल टर्न निश्चित रूप से आ जाता है, एक आध्यात्मिक मोड़, रास्ता बदल जाता है। ठीक है, शरीर पैदा हुआ है, शरीर मरेगा, लेकिन हमारी चेतना एक दूसरी यात्रा पर निकल जाती है जहां वह शाश्वत जीवन को, अमृत जीवन को जान लेती है। यही अध्यात्म का सार सूत्र है। धन्यवाद।